तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 वो पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने अवॉइड करना है ताकि आपका लिंक्डइन अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, या रिस्ट्रिक्ट हो चुका है तो वो 6 ये वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका लिंक्डइन अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है क्या चीज़। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और पॉलिसीज़ होती हैं। आप जैसे उन पॉलिसीज़ या टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते हैं या यूँ समझ लें कि उनको तोड़ते हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपको किन फंक्शंस पर या किन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो उस सिचुएशन में ये लिंक्डइन आपको, अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो अब बात करते हैं कि लिंक्डइन पर रिस्ट्रिक्शन की कितनी टाइप है। तो मेनली रिस्ट्रिक्शन की लिंक्डइन पर 2 टाइप्स हैं। पहली टेम्पोररी रिस्ट्रिक्शन, यानी इसमें आपको लिंक्डइन एक समझो को वार्निंग देता है, आपको कुछ फंक्शंस के लिए मतलब टेम्पोरली उससे बैन कर देता है या उससे मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या मे भी हो सकता है आपको अपने अकाउंट में लॉग इन ना कर सके। वो कुछ घंटे के लिए हो सकती है, कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। तो आपको जैसे वो लिंक्डइन कहता है आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करके वो अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी टाइप है वो है परमानेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इसमें ये होता है कि जब आप मल्टीपल टाइम्स उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं, वो आपको मल्टीपल टाइम रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं टेम्पोरली, तो फाइनली आकर वो आपके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेते हैं, आपको परमानेंट रिस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं आपके अकाउंट को। यानी कि उसमें ये सिचुएशन है कि आप 90% चांसेस हैं आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है, यानी 90% चांसेस यही हैं कि वो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन 10% चांसेस होते हैं कि आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और कैसे उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो सबसे पहला जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आप एक्टिविटी करते हैं और इंगेजमेंट जो है वो कम करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं कि डेली के हद से ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आप हद से ज़्यादा SMS लोगों को कर रहे हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स रेट है, यानी कि लोग जो आपकी मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं या आपके मैसेजेस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो काफ़ी कम है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आप 50 लोगों को डेली की कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आपकी एक्सेप्ट जो हो रही हैं वो 5 या 4 से भी कम हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी लिंक्डइन ये समझ सकता है कि आप जो एक बोट हैं, आप कोई इंसान नहीं है, आप एक बोट के हिसाब से मतलब बिहेव कर रहे हैं, और मे भी आपका अकाउंट उस सिचुएशन में भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, अगर आपका नया अकाउंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है 5 या 10 के अराउंड जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट डेली भेजनी है, और अगर पुराना है तो उसमें आपने ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20-25 के अराउंड मतलब आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। और जो SMS करने हैं मतलब DMs करनी है लोगों को, वो आपने पर्सनलाइज करनी है, यानी कि एक ही मैसेज को आपने कॉपी पेस्ट सबको नहीं करना, आपने 2-3 के बाद मैसेज चेंज करना है, या कोशिश करना है कि आपने अपना एक पर्सनल क्राफ्ट मैसेज हर एक को भेजना है ताकि जो उससे रिस्पॉन्स आए वो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स हो। दूसरा जो मेनली रीज़न है वो ये हो सकता है कि आप ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करें, वो भी हद से ज़्यादा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि लिंक्डइन किसी भी ऑटोमेशन टूल को अलो नहीं करता। तो जैसे फ़र्ज़ करें मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ईमेल स्क्रैप करना सिखाया था, जो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे टूल्स या कोई ऐसे टूल्स हैं जो ऑटोमेशन आपका मतलब अकाउंट के एक्सेस लेकर आपकी तरफ से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने और आपकी तरफ से मैसेजेस कर रहे हैं, ऑटोमेट मैसेजेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी जो है आप मतलब एक जो ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेशन जो टूल्स होते हैं वो आपको मतलब एक बोट बिहेव करते हैं, यानी एक ही टाइम पर आप 10 लोगों को मैसेज कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल यूजुअल इंसान हो तो वो तो एक ही मतलब मिनट में 10 लोगों को मैसेज नहीं कर सकता, वो भी लंबे चौड़े मैसेजेस। तो उस सिचुएशन में यही होता है कि लिंक्डइन समझता है, लिंक्डइन का एल्गोरिथम समझता है कि ये कोई बंदा नहीं है, ये कोई बोट है, ऑटोमेशन टूल्स यूज़ कर रहा है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि उनके हिसाब से आप ऑटोमेशन टूल्स वगैरह कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि कम से कम ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करना है, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब भी आप ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करें। और अगर आपका मेनली नया अकाउंट है या आपका लिंक्डइन प्रीमियम नहीं खरीद किया हुआ तो कोशिश करें ज़्यादातर काम अपना मैन्युअली काम करें। अब तीसरा जो मेन रीज़न है वो है कंटेंट वायलेशन, यानी कि आप कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो लिंक्डइन की जो है कंटेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ है, यानी कि कोई स्पैमी कंटेंट हो गया, आप कंप्लीटली स्पैमी कंटेंट डाल रहे हैं, या आप कोई ऐसी प्रोपेगेंडा न्यूज़ डाल रहे हैं, या कोई आप ऐसी पॉलिटिक्स न्यूज़ डाल रहे हैं जो लिंक्डइन अलो नहीं करता, या आप कोई सेक्सुअल कंटेंट या हैरासमेंट कंटेंट डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो है वो अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो आपने इस सिचुएशन में ये करना है, एक नॉर्मल कंटेंट डालना है जैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं, और कोशिश करें जो हैरासमेंट या सेक्सुअल या जो और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है अलो नहीं करते, आप
वैसे कंटेंट को आपने शेयर भी नहीं करना, या लिंक्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपने शेयर नहीं करनी, कम से कम लिंक्स जो है वो शेयर करनी है किसी भी चीज़ की। अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या एफिलिएट कर रहे हैं, या कोशिश करें आप बस अपनी एक वेबसाइट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो उसकी आप लिंक डालें, उस पर आप अपना एफिलिएट सिस्टम या कोई भी लिंक्स वगैरह हो वहाँ पर आप दे दें। और चौथा जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि आप जो है वो मतलब मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, यानी एक ही डिवाइस पर आप हो सकता है मे बी पॉसिबल है आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हो लिंक्डइन के, या ये हो सकता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस पर अपना एक अकाउंट यूज़ करें, और या आप VPN या कोई ऐसा प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं जिससे आपके डिफरेंट लोकेशंस आ रही हो, IP एड्रेस डिफरेंट आ रही है, यानी कि एक ही टाइम में आप पाकिस्तान से लॉगिन करें, दूसरे टाइम आप इंडिया से करें, तीसरे टाइम बांग्लादेश से, चौथे टाइम आप किसी यूरोप की कंट्री से लॉगिन कर रहे हैं, और उसी दिन में आप कहीं किसी और अमेरिकन कंट्री से भी लॉगिन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो है अकाउंट वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपने ये ख्याल रखना है कि आप एक ही डिवाइस पर जो है वो एक अकाउंट यूज़ करें, मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ ना करें, या VPN वगैरह यूज़ ना करें। अगर ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, वो भी एक डेडिकेटेड IP है, कोई प्रीमियम VPN खरीद करके एक डेडिकेटेड IP उसमें मिलती है, आप वो यूज़ करके VPN यूज़ करें। पांचवा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो एक्टिविटी है वो लिंक्डइन को सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आती है, ये भी पिछले चौथे वाले रीज़न से सिमिलर, यानी कि आप मल्टीपल डिवाइसेस से एक ही अकाउंट लॉगिन करें, या आप किसी नई लोकेशन से, यानी कि किसी नई लोकेशन से, किसी नई जगह से आप अपना अकाउंट या नई डिवाइस से अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पासवर्ड गलत डाल रहे हैं या सही डाल रहे हैं, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन से 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो आप फेल कर रहे हैं बार बार, तो उस सिचुएशन में भी हो सकता है। या अगर आप सेम डिवाइसेस से फ़र्ज़ करें लॉग आउट हो चुके हैं, लॉगिन करने की कोशिश करें और पासवर्ड गलत डाल रहे हैं या पासवर्ड सही डाल रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो क्वेश्चन हैं वो आप सही से नहीं करेक्ट कर रहे, तो उस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। और 6 जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि हो सकता है आपने नया अकाउंट क्रिएट किया और आप उस पर हद से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, यानी कि आपने नए अकाउंट पर ही डेली जो है वो तकरीबन अराउंड आप 50 से 40 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और उसके अलावा आप डेली जो है 200 से 300 पर्सन की प्रोफाइल्स विजिट कर रहे हैं, और उसके साथ आप हद से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, 80 से 70 लोगों को आप मैसेजेस भेज रहे हैं, और उसका जो मेनली है रिस्पॉन्स रेट, यानी कि वो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, या आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर के वाले बटन होता है वहाँ पर, अगर वो दबा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका नया अकाउंट है तो आप जो है अपनी एक्टिविटी को मिनिमम से मिनिमम रखें, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेते हैं तो उसको भी आप वार्म अप करते हैं ना, तो अपने अकाउंट को थोड़ा नया है तो वार्म अप करें, यानी कि पहले 5 या 10 कनेक्शंस भेजें, 5-10 लोगों को DMs करें, उसका रिस्पॉन्स देखें कैसे आ रहा है, अगर सही आ रहा है तो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, वरना आप स्ट्रेटजी वो चेंज करके बाद में दूसरी टाइप के या दूसरे पर्सनस को आप जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, DMs करें। एक और ये चीज़ भी है कि अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो उसमें आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि उसमें ये सिचुएशन हो जाती है कि आप जो है मतलब कुछ ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, या आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस मतलब ओवरऑल जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन आप कंप्लीट इस चीज़ पर रिलाई नहीं करें कि आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम आ गया तो आप मतलब जो है हर चीज़ को वायलेट या हर चीज़ को पॉलिसीज़ को टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर सकते हैं, ऐसा हर किसी पॉसिबल नहीं है। अगर आप मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करेंगे तो हाईली चांसेस हैं आपका चाहे प्रीमियम हो या फ्री हो आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने अपनी इस वीडियो में पहले ही बताया कि 2 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हैं, पहली टेम्पोररी रिस्ट्रिक्शन, यानी को मल्टीपल टाइम्स आपको वो वार्निंग्स देते हैं, टेम्पोरली आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके बाद जो फाइनली आकर वो डिसीजन लेते हैं वो होता है परमानेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आपका अकाउंट कंप्लीटली बैन हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल गाइड कि आपका किन वजहों की वजह से जो है आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है या हो गया है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ख्याल रखना है इन चीज़ों का। और दूसरी ये चीज़ कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जो होने वाला है उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल गाइड दूंगा कि कैसे आपने जो टेम्पोररी अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है या परमानेंट है, कैसे आपने लिंक्डइन की सपोर्ट को रीच आउट करना है और कैसे जो है उनसे मतलब कांटेक्ट करना है, अपना अकाउंट जो है रिकवर करवाने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।